अचानक से मेरी स्टूल पे नज़र पड़ी थी तो मुझे कहीं उस पे ब्लड दिखा था। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में तो डायग्नोज ही नहीं कर पाए इसको। बीमारी का नाम क्या बताया? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक लुधियाने में डॉक्टर थे, उन्होंने इनका फिशेस का सर्जरी कर दी थी, लेजर सर्जरी कर दी थी कि फिशेस है। तब आपकी कंडीशन कैसे थी? स्टूल में ब्लड आ रहा है, ऐसे लगना कि हार्ट रेट बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत लोनलीनेस फील करना। जिस दिन मैंने आयुर्वेदिक स्टार्ट की थी, सर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने सारी एलोपैथिक बंद कर दी थी। सर से मिलने आओ, इतना सर पॉजिटिवली बात करते ही बंदा ठीक हो जाता है। आप ठीक हो गए? बिल्कुल ठीक हो गए हो अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ? बिल्कुल। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये बीमारी है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो बोलते हैं कि क्योरेबल नहीं है? हौसला रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है, हौसला रखना पड़ेगा, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, मेडिसिन टाइम टू टाइम खानी पड़ेंगी, एंड ये क्योरेबल है 100%। हाँ जी। तो उसके दौरान आपने कोई डाइट भी फॉलो की होगी? हाँ जी, प्रॉपर डाइट। एंड इसमें क्या परहेज रखना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर नहीं बताता है। काफ़ी सपोर्ट, क्योंकि उस टाइम पेशेंट को ना कोई चाहिए होता है कि किससे वो बात करे, तो वो बहुत सपोर्टिव रही है सच में टीम। सर भी, विक्रम सर भी और डॉक्टर रोहिणी भी, हैट्स ऑफ टू हर आल्सो। अभी तक जैसे कोई फील हुआ कि ये चीज़ मुझे क्यों हुई थी? प्रॉब्लम हुई थी, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हुई थी। तो अभी आप ठीक हो चुके हो? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आगे आने वाले स्ट्रेस को आप कैसे रोकोगे? कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आयुर्वेदा इज देयर। मैंने एलोपैथिक में नहीं कोई मेडिसिन खानी। मेडिसिन से ठीक हो गया, तो मेडिसिन फ्री लिविंग कैसे रहना है, तो उसके लिए आयुर्वेद से आपने क्या सीखा? अभी आप वो स्टेज पे आ गए हो कि आप दूसरों को बता सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से। नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम हेल्थ डाइट के रिलेटेड आपके साथ शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस हमेशा शेयर करते रहते हैं, आपकी सेवा में बने रहते हैं। तो इसी के दौरान हम जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जिनकी गंभीर से गंभीर बीमारियां जो ठीक हो जाती हैं, तो उनके रिव्यूज़ आपके साथ हम साझा करते रहते हैं। तो अभी आज हमारे साथ हैं एक पेशेंट, तो जो एक गंभीर बीमारी के सफ़र में गुज़रे हैं और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। तो वो आपको बताएंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, कैसे उनकी बीमारी की ये शुरुआत हुई, शुरुआती दिनों से आज तक उनका सफ़र कैसे रहा, हम उनसे जानेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपका नाम और आप कहाँ से हैं सब बताएं। मैं जलंधर से हूँ, मेरा नाम हर्षदीप सिंह है एंड मेरी एज 30 हो चुकी है अभी। एंड मुझे फर्स्ट डायग्नोज हुआ था 2021 में। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर एलोपैथिक मेडिसिन्स की, देन मैंने स्विच किया होम्योपैथिक पे। फिर भी मुझे कोई इतना सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं मिला था, बट ओके, सबसे जैसे आप बता रहे हैं, तो फर्स्ट डे पे आपको क्या सिम्टम आया था? क्या आपको क्या लगा कि मैं बीमार हूँ? कैसे पता चला? वही जब मैंने स्टूल, एक्चुअली अचानक से मेरी स्टूल पे नज़र पड़ी थी तो मुझे कहीं उस पे ब्लड दिखा था। तो एकदम से मेरे माइंड में ना पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया कि ये क्या है। फिर मैंने डॉक्टर्स को विज़िट किया, वो किसी ने बोल दिया कोई हो सकता है रप्चर हो गई हो, कोई वेन रप्चर हो गई हो, या पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बट किसी ने सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में तो डायग्नोज ही नहीं कर पाए इसको। फिर एक प्रॉपर एलोपैथिक डॉक्टर था जलंधर के ही, उनके पास गए तो उन्होंने एक टेस्ट किया जिसको वो कहते हैं कि सिग्मोइडोस्कोपी। तो उससे वो प्रॉपर डायग्नोज हुआ कि ये प्रॉब्लम है मेरे को। तो और सिग्मोइडोस्कोपी से पहले एक लुधियाने में डॉक्टर थे, उन्होंने इनका फिशेस का सर्जरी कर दी थी, लेजर सर्जरी कर दी थी कि फिशेस है। अभी सिग्मोइडोस्कोपी हुई नहीं थी, कुछ पता नहीं था, जस्ट सिम्टम्स देख के उन्होंने फिशेस की सर्जरी कर दी थी। तब आप उस स्टेज पे आपके क्या सिम्टम आते थे? जैसे यही स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो बस ऐसे ही, और एंजाइटी बहुत फील होती थी, हाथों में पसीना आना, ऐसे लगना कि हार्ट रेट बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत लोनलीनेस फील करना कि तो मेरा कोई नहीं है। उन्होंने सर्जरी की तो उसके बाद जस्ट आपको क्या अभी मैं ठीक हो गया हूँ ऐसा लगा? मतलब उन्होंने ये बोला कि इस स्फिंक्टर ऑटोनॉमी से आप ठीक हो जाओगे, बट वो फिर एक आधा दिन देखा कि वही प्रॉब्लम, एंड गोइंग फॉरवर्ड फिर वही नेक्स्ट डे से वही चलना, वही जैसे डेली चल रहा था वैसे ही चलने लग गया। तो उससे कोई रिलीफ नहीं आया।
फिर हमने मेन जो एलोपैथिक के हमारे जीआई सर्जन थे उनको जाके मिले, तो उन्होंने प्रॉपर डायग्नोज किया। वो कहते हैं टेस्ट होगा, वो डायग्नोज करेगा। ओके, इसके तो डायग्नोसिस वो फिर टेस्ट क्या था, कब आपने करवाया? सिग्मोइडोस्कोपी था वो टेस्ट का नाम, वो 2021 में हुआ था। 2021 में हुआ था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन चलेगी। और बीमारी का नाम क्या बताया? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस बोला था उन्होंने प्रॉपर। और उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन, 8-9 मेडिसिन जो मेरी हैं वो परमानेंट स्टार्ट कर दी थी कि ये आपको खानी पड़ेगी। उसमें एक एंटी डिप्रेसेंट भी थी। और उन्होंने बोला कि आप सुबह भी खाओ और शाम को भी। और जिस दिन उन्होंने बंद की थी ना, उस दिन रात को ही इज लाइक कि मेरे को नींद नहीं आ रही। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना हो गया कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर उस दिन इन्होंने खा ली। फिर मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। फिर जैसे हमारे वो होती है शंख पुष्पी मेडिसिन होती है ना, कि वो ठंडा करती है। नहीं तो इन्होंने कहना मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। तो हमारे ऐसे मतलब घर के पास ही वैद्य रहते हैं, तो उनसे पूछा हमने, तो शंख पुष्पी बोला। तो शंख पुष्पी से इनको थोड़ा सा एंग्जाइटी में फ़र्क लगा कि नहीं तो ये तो वो दवाई का नाम अब मुझे भूल गया, बट वो एंटी डिप्रेसेंट थी जो कि हैबिट ही हो जानी थी उसकी। ओके, तो ये सफ़र आपका कब तक चला? जैसे आपको ये सफ़र मेरा 28 नवंबर 2022 तक चला। हाँ, तो जब डॉक्टर साहब के पास में आया, प्लानेट आयुर्वेदा के जी, जब आप डॉक्टर्स तक पहुंचे, तो तब आपकी कंडीशन कैसे थी? मेरी कंडीशन वही जो चल रही थी, जैसे सेम ही थी, जैसे एक साल तक सेम स्टूल में ब्लड आना एंड सब कुछ वैसे ही, पैनिक वगैरह, रात को नींद नहीं आनी ठीक से, हार्ट बीट तेज हो जानी, तो ये सिम्टम्स थे। ओके, तो जब आप यहाँ पे आए, मेडिसिन आपने ली, तो जब आप मेडिसिन खाना स्टार्ट किया तो कितने दिन में आपको पता लगने लगा कि आपको थोड़ा रिलीफ आ रहा है? स्टार्टिंग में तो मतलब 1 मंथ तक मुझे लगा कि पता नहीं शायद ये भी काम नहीं करेगी। अच्छा। फिर जब मैम ने बोला कि नहीं आप डाइट पे फोकस करो, जो आपको डाइट दी गई है, एंड सेकेंडली आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड हैं वो टाइम से लो, आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो मेरे को 45th डे से पहले ही, आफ्टर 30 डेज एंड बिफोर 45th डे मुझे फ़र्क लगने लग गया था। ओके, तो तब आप कोई एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहे थे? नहीं, वो सर ने बंद करवा दी थी। सारी मेडिसिन बंद करवा दी, टोटली बंद। सिर्फ आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन? सिर्फ आयुर्वेदिक से ही है। जिस दिन मैंने आयुर्वेदिक स्टार्ट की थी, सर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने सारी एलोपैथिक बंद कर दी थी। ओके, तो आपके सिम्टम धीरे धीरे फिर कब तक बिल्कुल ख़त्म हो गए थे? ये आफ्टर 2 मंथ्स तक मेरे को सिम्टम स्टॉप हो गए थे, मेरे स्टॉप हो गए थे। और साथ साथ हमें डॉक्टर रोहिणी का इतना सपोर्ट था, कभी इनको कुछ फील होना तो मैंने उनको मैसेज कर देना या यहाँ फ़ोन कर लेना कि मेरी मैम से बात करवा दो, ये फील कर रहे हैं। एक बार फीवर आ गया था तो थोड़े से सिम्टम्स आ गए थे ना, क्योंकि वो कहते बॉडी गर्म हो जाती है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला कि सुदर्शन घनवटी ले लो, गिलोय ले लो, बड़ा मतलब काफ़ी सपोर्ट, क्योंकि उस टाइम पेशेंट को ना कोई चाहिए होता है कि किससे वो बात करे। तो वो बहुत सपोर्टिव रही है सच में टीम, सर भी, विक्रम सर भी और डॉक्टर रोहिणी भी, हैट्स ऑफ टू हर आल्सो। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि आपके सिम्टम धीरे धीरे चले गए, तो उसके दौरान आपने कोई डाइट भी फॉलो की होगी? हाँ जी, प्रॉपर डाइट, जो डाइट डॉक्टर साहब ने हमें दी थी, डाइट चार्ट दिया था प्रॉपर, वो मैंने स्टिक टू रहा हूँ। तो सुबह से लेके जब आप उठते थे रात तक सोने तक आप क्या लेते थे, क्या आपने खाने से निकाला, क्या ऐड ऑन किया, सब आप हमारे दर्शकों? सर ने मुझे जो बोला था, जो वेजिटेबल्स खाने को बोली थी, ग्रीन वेजिटेबल्स में टिंडे, घिया, तोरी एंड आलू खा सकते हैं, ये सब वेजिटेबल्स जो प्रिस्क्राइब्ड थी वो मैंने ली हैं। गाजर प्रिस्क्राइब्ड थी। एंड जो सर ने मना किया था, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, कईयों को लस्सी नहीं सूट करती, बट मुझे सूट कर गई थी तो मैं लस्सी लेता था। एंड जैसे देसी घी भी अगर खाना तो काऊ घी खाना है आपने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाहर का जंक बिल्कुल बंद कर दिया था। जो सर के डाइट चार्ट में था मैंने प्रॉपर स्टिक। इवन दाल भी जो लेते थे वो बॉयल, उसमें कोई तड़का नहीं, कोई अनियन नहीं, कोई टमाटो नहीं, प्रॉपर डाइट फॉलो की है। ओके, तो इस आपकी डाइट में फिर आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी काफी योगदान रहा होगा? पूरा योगदान रहा था पूरा। हमारी भी अलग बनाना एक डाइट, क्योंकि काफ़ी एक चैलेंजेबल चीज़ होती है जी, क्योंकि एक बंदे के लिए एक अलग से सेपरेट खाना बनाना और उसे मतलब कि इनकरेज करना कि आप ये डाइट लो। एक्चुअली जब मेरे पेरेंट्स और मेरे जो मेरे सारे मेरे फैमिली मेंबर्स थे वो भी मेरी वाली डाइट ही फॉलो कर लेते थे, तो ये भी एक मेरे लिए था कि नहीं वो भी खा रहे हैं तो सारे मिलके ही खाते थे, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज थोड़ा सा। वेडिंग पे भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम यही देखते थे येलो दाल है, बॉइल्ड येलो दाल मिल जाएगी, लेकिन
क्योंकि पता है क्या, इफ यू अगर आपको ठीक होना है तो आप वो कोई वे आउट ढूंढ ही लोगे ना। शुरू में जब फंक्शंस अटेंड करने थे ना, तो मैं सर से पूछा था, मैंने कहा सर मैं शादी पे जा रहा हूँ तो क्या खाऊं? कहते दही चावल खाओ। तो हमने वही करना, फिर कहीं जाना, इमरजेंसी में जाना ही पड़ जाता था तो फिर दही चावल खाते थे, या कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो मेरे लिए ठीक है, मैं उतना ही खाता था फिर। तो बीच में कभी ऐसे भी हुआ था कि आपको लगा हो कि नहीं अभी मैं डाइट फॉलो नहीं, अभी मैं दूसरी डाइट पे आ जाता हूँ, अभी मैं ठीक हूँ? थोड़ा लगता था बीच में कि अब तो ठीक हो गया है, बट नहीं, फिर माइंड में रहता था कि नहीं, सर ने बोला है कि 1 साल डाइट प्रॉपर रखनी है, साल के बाद फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे इंक्रीज करना। तो अभी आज आपकी मेडिसिन बंद हो गई बिल्कुल? हाँ, मेडिसिन ऑलमोस्ट सारी बंद हो चुकी हैं। कुछ मेडिसिन जो है सर कहते हैं वो भी अगले मंथ बंद कर देंगे। कितना टाइम लिया आपने मेडिसिन पूरा? मैंने 9 मंथ्स प्रॉपर मेडिसिन 9 मंथ्स और प्रॉपर परहेज भी किया है साथ में बिल्कुल। अगर उन्होंने बोला ऑलिव ऑयल लेना है, काऊ घी लेना है, तो वो कोई रिफाइंड ऑयल नहीं, कुछ नहीं, सरसों का तेल, वही सब यूज किया। जो वेजिटेबल्स प्रिस्क्राइब्ड थी डाइट चार्ट में, मैंने वही वेजिटेबल्स। जीरा पाउडर बोला उन्होंने, कोई और मसाला नहीं, तो कुछ नहीं। तो अभी बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या उनके रिलेटिव इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये बीमारी है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो बोलते हैं कि क्योरेबल नहीं है, आपको लॉन्ग टाइम रहेगी, स्टीरॉइड लेते रहो, मैनेजेबल है, बट आप ठीक हो गए हो, बिल्कुल ठीक हो गए हो अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ। बिल्कुल। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये सबसे पहली बात, ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज़ है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये 100% क्यूरेबल है इन आयुर्वेदा। इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा इसका ट्रीटमेंट है। आप एलोपैथिक पे अपना टाइम मत ख़राब करें, होम्योपैथिक पे भी आप इतना ज़्यादा ध्यान मत दें। इसका प्रॉपर जो इलाज है, इसका प्रॉपर डाइट के है, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो यहीं पे है, आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा एंड रिजल्ट्स नज़र आएंगे। आपको पेशेंस रखना है, सर की डाइट फॉलो करनी है, जैसे जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं वो फॉलो करना है आपको। बहुत थैंक यू आपके रिव्यूज़ के लिए। तो अभी हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं, शायद उनके माइंड्स में भी ये होगा, क्योंकि जब बंदा आयुर्वेद की तरफ जाता है तो उन्हें बहुत सारे जो नेबर्स होते हैं, जहाँ रिलेटिव्स होते हैं, तो उनसे सुनने को मिलता है कि आयुर्वेद के बारे में रिव्यूज बताते हैं, कोई आयुर्वेद ऐसा है, दवाइयाँ गर्म, तो उन चीज़ों के आप क्या सोचते हो? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स में और मेरे थोड़े फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में ये बिलीफ थी कि आयुर्वेदिक दवाई जो होती हैं वो गर्म होती हैं। तो आयुर्वेदा मतलब मेरे किसी भी पेरेंट्स में, रिलेटिव्स में उनको बिलीफ नहीं था आयुर्वेदा में, फेथ नहीं था। जो वाइफ थी मेरी वो सपोर्टिव थी काफ़ी, उन्होंने मुझे इनेबल किया, उन्होंने वीडियोस भी देखी थी। आज मैं उस जगह पे बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें कि काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला इनका भी, एंड जो आपके वीडियोज़ हैं जो लोग ठीक हुए हैं। और मैंने तो एक बार ऐसे भी किया था फेसबुक पेज पे, जिन लोगों ने रिव्यूज डाले थे ना, जस्ट टू चेक, हमने उनको फ़ोन किया था कि ये मतलब ट्रू है कि ये फेक है, कि मतलब चेक करने के लिए। और हमें अमृतसर के मिले, उनको मैंने फेसबुक पे मैसेज किया कि ये आप फेक है कि बोगस है, क्या है ना, तो उन्होंने नंबर दिया एंड ही सो सपोर्टिव। उन्होंने कहा मैं वहाँ से ठीक हुआ हूँ, आप वहाँ जाओ, आप ठीक हो जाओगे। मैंने इनकी बात कराई, इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि वो बंदा बोल रहा है कि सच में वो ठीक हुआ है, उनको किसी ने पे तो किया नहीं। तो मतलब विश्वास बनाते बनाते एट लास्ट हम पहुंच ही गए यहाँ। आपका स्टार्टिंग में जैसे भरोसा एकदम से नहीं बना था मेरा तो था ही, मैंने तो वीडियो, मैं तो आज भी, मैं कभी भी इवन नेगेटिव फील करती हूँ ना, लोग ये चैनल खोल लेती हूँ ना, वो हैप्पी लोग होते हैं, मतलब कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर से मिलने आओ, इतना सर पॉजिटिवली बात करते ही बंदा ठीक हो जाता है। रोहिणी मैम से बात कर लो, लाइक मैम कुछ भी नहीं है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो मैम, फिर क्या हो गया, मतलब मतलब बातों से ही हम ठीक हो जाते हैं यहाँ। तो कि सेल्फ जो पेशेंस से और सेल्फ बिलीव, फेथ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनको मैंने वीडियोस भेजनी, बार लिंक्स भेजने, ये इतने लोग, मतलब इस डिजीज़ में ना हौसला रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है, हौसला रखना पड़ेगा, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, मेडिसिन टाइम टू टाइम खानी पड़ेंगी, एंड ये क्योरेबल है 100%। अभी जैसे जिस हॉस्पिटल में आप दिखाते थे ना, तो वहाँ के डॉक्टर जैसे आपको उनकी नेगेटिव करते थे, जैसे कुछ उनसे रूबरू कभी हुए हो? जैसे नए पेशेंट्स भी कभी जाते हैं जो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। स्टार्टिंग में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस ट्रीटमेंट का सही डायग्नोज होना, क्या प्रॉब्लम है एंड इसमें क्या परहेज़ रखना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर नहीं बताता है।
वो हमेशा यही कहते हैं मेडिसिन खाओ, कुछ भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन का कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं बताते, पनीर खाओ, दूध खाओ, कुछ भी खाओ, वो कहते कुछ भी खाओ, खाने पीने की को खाली वो मना करते भी है तो दूध को मना करते हैं बस, और इसके अलावा कुछ भी मना नहीं करते, वो कहते हैं सब कुछ खाओ। बट यहाँ पे जब हम आते हैं तो वो ये प्रॉपर डाइट चार्ट हमें फॉलो करने के लिए देते हैं, एंड वो डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ता है फॉर मिनिमम अ ईयर, मिनिमम 6 months ईयर, बहुत जरूरी है, डाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो डाइट के रिलेटेड मैं एक चीज आपसे पूछना भूल गया कि जैसे आपको फर्स्ट टाइम आपको कैसे अभी तक जैसे कोई फील हुआ कि ये चीज मुझे क्यों हुई थी? कुछ आपने ज़्यादा मतलब कि आप फास्ट फूड जर्नी रही हो आपकी, जहाँ थोड़ा मेरा जर्नी फास्ट फूड की भी ज़्यादा थी। जब मैं बाहर रहता था, आउट ऑफ स्टेशन रहता था, तो फास्ट फूड भी रहता था, प्लस ये जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हुई थी, मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद ये चीज़ ट्रिगर हुई थी। तो मैं ये चीज़ पेशेंट्स के लिए नोट करने वाली है कि स्ट्रेस से ये चीज़, बिल्कुल, क्योंकि कई केसेस में होता है कि आप ज़्यादा कुछ हैवी या फास्ट फूड या ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें खाते हो, डाइट में अपना शेड्यूल खराब करते हो, तो ये चीज़ें जन्म लेती हैं। और स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। इस डिजीज़ में आप जब मेडिसिन या ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं तो उसमें स्ट्रेस फैक्टर भी बढ़ जाता है। वो स्ट्रेस जब तक कम नहीं होता है जब तक आप प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लोगे। एंड जो प्लैनेट आयुर्वेदा की मेडिसिन हैं, इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो स्ट्रेस फैक्टर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है, साथ के साथ डिजीज़ को भी कंट्रोल करती है। ओके, जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस से हुई, तो अभी आप ठीक हो चुके हो। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आगे आने वाले स्ट्रेस को आप कैसे रोकोगे? उसके लिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आपने क्या सोचा? लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मैं तो आयुर्वेदा पे डिपेंडेंट हूँ ऑलमोस्ट एवरी टाइम, कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आयुर्वेदा इज़ देयर। मैंने एलोपैथिक में नहीं कोई मेडिसिन खानी। आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देती हैं सबसे पहले, एंड सेकेंडली आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको रिलीफ देंगी 110% फ्रॉम द रूट कॉज। और अदर जैसे आयुर्वेद मेडिसिन को हम साइड में रखें, क्योंकि आयुर्वेदा तो जैसे हमारा एक वो होता है कि एक मेडिसिन फ्री लिविंग। जैसे अभी अगर कोई बंदा बीमार है तो वो भी मेडिसिन से ठीक हो गया, तो मेडिसिन फ्री लिविंग कैसे रहना है, तो उसके लिए आयुर्वेद के से आपने क्या सीखा? जैसे योगा या डाइट या वॉकिंग, या आपने वो चीज़ें आप बताएं। ये डिजीज़ में सबसे पहले जो है इंसान को खाना सिखा देती है कि इंसान को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि हमने अपना जो स्टमक होता है या हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमने उसको डस्टबिन बना दिया होता है, हम कुछ भी खाते रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये इस बीमारी से ये पता लग जाता है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। डाइट चार्ट, ये कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट नहीं होता, इट्स अ वेरी कॉमन डाइट चार्ट। अगर कोई हेल्दी पर्सन भी फॉलो करे ना, ही और शी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। ओके, तो मीन्स टू से अभी आपको जो ठीक हो चुके हैं पेशेंट्स, और आप भी अपना जो लाइफ आपकी आगे लाइफस्टाइल जो रहेगा उसमें आपने एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, हेल्दी खाना है, और डेली वॉकिंग करनी है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए योगा एक्टिविटीज में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल थोड़ा योगा करना है, वॉकिंग करनी है, एंड अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। ठीक है। और एक छोटा सा सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आप ठीक हो चुके हो बिल्कुल, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन आपने खाई है जी, बिना एक तो बीमारी आपकी ठीक हुई है, इससे अलावा आपको अपनी बॉडी में क्या चेंजेस लगते हैं? मेरे को ये चेंजेस लग रहे हैं, एक तो सबसे पहले मेरा वेट गेन हो गया है, एंड मुझे गुस्सा आता था वो कम हो गया है, स्ट्रेस फैक्टर कम हो गया है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, जैसे सर बोलते हैं ब्रह्मी में, ब्रह्मी ठंडक होती है, तो इससे भी मेरा हो सकता है स्ट्रेस फैक्टर या स्ट्रेस कम हुआ है, एनर्जी, हाँ एनर्जेटिक फील करता हूँ अब मैं काम करने के लिए। पहले वीकनेस फील होती थी लेग्स में, अब नहीं होती है। तो चिड़चिड़ापन जैसे हो पहले, हाँ वो भी था, अब कम हो गया है। जैसे सर ने शतावरी पाउडर बोला था, तो शतावरी इज जस्ट लाइक अ प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन पाउडर, तो वो बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। फिर लवेबल बन गए होगे फैमिली। बिल्कुल। मैं तो इवन कोई भी फैमिली मेंबर का अगर कोई उनको प्रॉब्लम आती भी है तो हम तो खुद ही बताते हैं कि जैसे रोहिणी मैम ने बताया हुआ है, तो सुदर्शन घनवटी ले लो, गिलोय घनवटी ले लो, तो ये सब मेडिसिन। फैमिली में किसी को लूज मोशन हो गई थी तो हमने 2 बार उनको कोटज घनवटी दी, 2 कोटज दी, एंड ही वाज टोटली फाइन। अभी आप वो स्टेज पे आ गए हो कि आप दूसरों को बता सकते हो कि आप ये लो, और दूसरों को विश्वास भी दिला। बिल्कुल आपने खुद एक्सपीरियंस किया है आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि जो मिथ है आयुर्वेद के बारे में, लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और जो मेन चीज़ है जो आजकल बहुत कॉमन है कि कोई भी जो पर्सन है आयुर्वेद के नाम पे जो दवाइयाँ बेचते हैं, लोग उनसे दवाइयाँ ले भी लेते हैं, पर वो क्या होता है, वो एक तो अच्छे एक एजुकेटेड वैद्य नहीं है जो आयुर्वेद का नाम भी खराब कर रहे हैं। तो असल में आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की जो हर्ब्स हैं, आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट है बहुत ही अच्छा है।
ये सिर्फ आपके सिम्टम को ठीक नहीं करेगा, जहाँ से आपकी बीमारी जन्म ले रही है उस चीज़ को ठीक करेगा, और साथ बाय साथ इसके साइड इफेक्ट नहीं है, हालांकि इसके साइड बेनिफिट्स होते हैं। एग्जैक्टली। एक तो चीज़ आपकी ठीक हो ही रही है और साइड में बेनिफिट्स आपको ज़रूर ये हर्ब्स देती हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। नेचर से आप जुड़े रहेंगे तो सदा हेल्दी रहेंगे। और लास्ट में मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जो इंडिया में नहीं आ सकते, पंजाब में नहीं आ सकते, जहाँ बाय किसी और कारण आप मोहाली क्लिनिक में नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.planetayurveda.com। आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आप हमारे जो आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स हैं उनकी कंसल्टेशन ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आप ले सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। मेडिसिन जो है आपकी घर पहुँच जाएगी। आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो तो होम डिलीवरी प्लैनेट आयुर्वेदा से होती है, उस चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका एक कदम आयुर्वेद की ओर, जैसे कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप भी एक दिन ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करोगे हमारे साथ। तो आयुर्वेद चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो इस गंभीर बीमारी से जो फेस कर रहे हैं उनका एक भला हो सके, ठीक हो सकें। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered worldwide. खूब तला खाओ, तला हुआ फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, immune booster and herbal teas ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com। Ayurvedic medicines delivered worldwide।